हेलो दोस्तों, मैं शुभम कुमार आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है बेसिक मैथ्स विद शुभम। आज का टॉपिक परसेंटेज है। हमने परसेंटेज सीरीज का 3 वीडियो इसके पहले करा रखा है, तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये चौथा और आखिरी वीडियो है। इसमें टोटल हमने 42 क्वेश्चन कराए हैं परसेंटेज के, और बेसिक कंसेप्ट फर्स्ट वाले वीडियो में बताया है, तो उसको आप देखना ना भूलें। और मुझे लगता है ये 42 क्वेश्चन में आपका परसेंटेज कंप्लीट हो जाएगा। बाकी कुछ एडवांस टाइप के क्वेश्चन बचे हुए रहेंगे तो वो मैं बाद में करा दूंगा। तो अभी आइए, हमने 35 तक क्वेश्चन कर रखा है। ये वीडियो छोटा होगा, मात्र 42 तक क्वेश्चन है, तो इसमें से 36 से लेकर 42 तक क्वेश्चन करेंगे। तो आइए 36 क्वेश्चन से शुरू करते हैं। तो 36 नंबर क्वेश्चन, आपका क्वेश्चन स्क्रीन पे 4 सेकंड के लिए 5 सेकंड के लिए आता है। आप उसको पॉज करके एक बार पढ़े, उसको खुद से बनाएं। उसके बाद फिर अगर नहीं बनता है तो मेरा सॉल्यूशन देखें। इस मैथ पढ़ने का यही तरीका अच्छा है, तो आप लोग इसी ढंग से ट्राई करें। आप किसी भी टीचर से पढ़ें, कहीं से भी पढ़ें, एक बार पहले खुद से बनाने का प्रयास जरूर करें। तो 36 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। A fruit seller sells 45% of the oranges that he has along with one more orange to a customer. He then sells 20% of the remaining oranges and 2 more oranges to a second customer. He then sells 90% of the remaining oranges to a third customer and is still left with 5 oranges. How many oranges did the fruit seller have initially? एक फल विक्रेता अपने पास मौजूद संतरे का 45% एक ग्राहक को बेचता है और एक संतरा अधिक देता है। फिर वह शेष संतरे का 20% और 2 और संतरे दूसरे ग्राहक को देता है। फिर वह शेष संतरे का 90% तीसरे ग्राहक को बेचता है और उसके पास अभी भी 5 संतरे बचे हुए हैं। फल विक्रेता के पास शुरू में कितने संतरे थे? क्वेश्चन देखिए, बेसिकली बोल क्या रहा है कि एक फल विक्रेता जो है अपने पास जो भी संतरा है, मान लीजिए 100 या 100 जो भी है, उसका 45% एक ग्राहक को दे रहा है और उसके बाद एक संतरा और दे रहा है। उसके बाद अब जो रिमेनिंग बचा उसमें से वो 20% फिर दूसरे ग्राहक को दे रहा है और 2 और संतरा ऐड करके दे रहा है। फिर तीसरी बार में वो 90% दे रहा है और उसके बाद इसके पास जो लास्ट का अमाउंट 5 संतरा बचा हुआ है। लास्ट में 5 संतरा बचा हुआ है, तो आपको निकालने का बोल रहा है कि जो अमाउंट इनिशियल में अगर x संतरा है तो ये x क्या है। इस टाइप का क्वेश्चन एसएससी का फेवरेट है। आप अगर इसको बनाना शुरू करेंगे फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप की ओर, तो x आप मानेंगे उसका 45%, फिर उसमें एक ऐड करेंगे, फिर 20% निकालेंगे, फिर 2 ऐड करेंगे। तो ये क्वेश्चन इस टाइप से अगर आप फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप की ओर आए तो ये क्वेश्चन मुश्किल होता है। इस क्वेश्चन को डील करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि आप लास्ट स्टेप से ऊपर की ओर बढ़े। जैसे 5 संतरा उसके पास लास्ट में बचा हुआ है, तो उससे ये वाला निकल जाएगा कि 90% जब देने के बाद क्या बचा था 5, तो कितना यहाँ पे था। फिर इससे ये नेक्स्ट स्टेप यहाँ निकल जाएगा, फिर इससे नेक्स्ट स्टेप यहाँ निकल जाएगा। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन इसी टाइप से डील होगा कि आप लास्ट से उठाएं और फर्स्ट स्टेप निकालें। इसमें अगर आप फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप की ओर आएंगे तो ये क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो आप इसको ध्यान से देखिए कि लास्ट स्टेप में क्या बोल रहा है कि उसने 90% संतरा जो है तीसरे ग्राहक को दिया। मान लीजिए उसके पास जो भी संतरा था उसका 90% तीसरे ग्राहक को दे दिया, तो इसके पास बचेगा कितना? 10%। और क्या बोल रहा है कि 10% जो है 10% बचेगा, और बोल क्या रहा है कि 5 संतरा उसके पास लास्ट में बचे हैं। मतलब उसके पास यहां पे कितना संतरा था? 100% अगर हम निकाले तो 10% बराबर 5, तो 100% बराबर 50 संतरा। तो इसके पास सेकेंड स्टेप में 50 संतरा रिमेनिंग था। अब ये चीज समझे, अब 50 संतरा रिमेनिंग है। अब सेकेंड स्टेप से इसका थर्ड स्टेप निकालने के लिए 50 संतरा इसके पास बचा हुआ है। उसने कितना दिया था? 20% और 2 संतरा इसने दूसरे ग्राहक को दिया था। तो अगर जो हम ये निकालना चाहें कि दूसरे ग्राहक को 20% और 2 संतरा देने के पहले, मतलब यहां पर इसके पास कितना संतरा था, तो आप देखिए अगर जो 2 ये नहीं देता तो इसके पास कितना संतरा हो जाता? 50 + 2 52,
52 हो जाता। अब इसने 20% दिया है तो कितना बचेगा उसके पास, 80%। तो हम कर सकते हैं 80% बराबर 52। अगर 80% बराबर 52 है तो 100% निकाल लेंगे। 52/80 गुना 100, 4, 5, 4 से 13, 13 बचे 65 संतरा। मतलब अगर वो 20% और 2 संतरा नहीं देता तो इस स्टेप में इसके पास 65 संतरा बचा हुआ था। अब इससे हम फर्स्ट स्टेप निकाल लेंगे कि 65 संतरा बचा हुआ है कब, जब वो अपना टोटल संतरा का 45% और 1 दे देता है, तब उसके पास 65 संतरा बचा हुआ है। तो सबसे पहले एक जो दिया है इसको ले लेते हैं, इधर ऐड करते हैं तो 65 एक 66 हो गया। अब देखिए कि 66 हो गया, उसने 45% संतरा दिया और उसके पास 66 रिमेनिंग है। 45% संतरा दिया मतलब कितना परसेंट रिमेनिंग है, 55%। 55% बराबर 66 कर सकते हैं। तो 100% यहां से फिर से निकाल लिए, 66/55 इंटू 100, 5, 6, 5 से 20, 20 छक्का 120, मतलब टोटल उसके पास 120 संतरा था। आप फर्स्ट स्टेप से लास्ट स्टेप जाएंगे, ये क्वेश्चन कभी नहीं बनेगा। आप लास्ट स्टेप से उठाए कि उसके पास, फिर से एक बार समझा देता हूं, 5 संतरा था, लास्ट में 90% देने के बाद 5 संतरा बचा। तो हम ये कह सकते हैं ना कि 90% दिया उसके बाद मतलब 10% उसके पास बचा हुआ है, और 10% बचा हुआ है, 10% बराबर 5, तो 100% बराबर 50। तो यहां पर उसके पास 50 संतरा थे। अब सेकेंड स्टेप निकालना है, उसमें क्या बोल रहा है कि 20% दिया है और 2 संतरा एक्स्ट्रा दिया है। तो अगर 2 को हम इधर ऐड कर ले, मान लीजिए 2 हम नहीं देते हैं तो 50 2 52 हो जाएगा। और उसने फिर 20% दिया है, 20% दिया है मतलब 52 80% है। तो हमने यही किया है, 52 80% बराबर 52, तो इसको 100% निकाल लिया। 100% यहाँ पे 65 आया है। अब 65, अब फर्स्ट स्टेप में क्या बोल रहा था कि 45% प्लस 1 दे दिया है, और उसके बाद कितना बचा, 65 बचा। तो हम ये कर सकते हैं कि 65 एक 66 ले लेंगे। 66 लेने के बाद उसने 45% दिया है, और 45% दिया है तो 55% बच रहा है। 55% बच रहा है तो अब 100% का मान निकाल लिया यहाँ पे, तो 120 आ रहा है। ये हमारा आंसर होगा। आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से रिपीट करके देखिए। आगे बढ़ते हैं 37 नंबर क्वेश्चन पे। सैंतीस नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द प्राइस ऑफ पेट्रोल शॉट अप बाय 5% बिफोर द हाइक, द प्राइस वाज 82 पर लीटर। A man travels 3045 km every month and his car gives a mileage of 15 km per liter. What is the increase in the monthly expenditure on the man's travel due to the hike in petrol prices? पेट्रोल की कीमत में 5% की तेजी आई है। बढ़ोतरी से पहले कीमत 82 रुपए प्रति लीटर थी। एक आदमी हर महीने 3045 किलोमीटर की यात्रा करता है और उसकी कार 15 किलोमीटर प्रति लीटर का माइलेज देती है। पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि के कारण आदमी की यात्रा पर मासिक खर्च में कितनी वृद्धि हुई। पूछ रहा है कि 5% का हाइक हुआ है पेट्रोल के प्राइस में, ठीक, और पेट्रोल का प्राइस दिया हुआ है 82 रुपए पर लीटर, हाइक से पहले का 82 रुपए पर लीटर। और उसने ये भी दे रखा है कि एक मंथ में गाड़ी जो है 3045 किलोमीटर यात्रा करता है, और आपको माइलेज दिया हुआ है, माइलेज दिया हुआ 15 किलोमीटर पर लीटर का। तो पूछ रहा है कि 5% का हाइक होने से इस परिवार के मंथली एक्सपेंडिचर पे क्या इफेक्ट आएगा, कितना खर्च बढ़ेगा। मंथली एक्सपेंडिचर पे कितना खर्च बढ़ेगा, ये जानने के लिए सबसे पहले हमको ये देखना पड़ेगा कि उसका मंथली एक्सपेंडिचर क्या है। तो मंथली एक्सपेंडिचर एक मंथ में ये 3045 किलोमीटर इसका गाड़ी चल रहा है और 15 का माइलेज दे रहा है, 15 किलोमीटर पर लीटर का। तो इससे हमको निकल जाएगा कि एक महीने में इसका कितना लीटर तेल का खपत है। तो आप सीधा सीधा क्या करेंगे, जितना किलोमीटर चला है और जितना माइलेज है उससे भागा दे देंगे, तो इसका एक महीने का पेट्रोल कितना खर्च है ये आ जाएगा। 15 दूना 30, 15 तिया 45, 203 लीटर। 203 लीटर एक मंथ में इसका खर्च है पेट्रोल का।
अब 203 लीटर का प्राइस कितना है, 203 इंटू 82, ये इतना वृद्धि से पहले का खर्च है, 203 गुना 82। ठीक, अब चूंकि 5% बढ़ा है तो हम इसका निकाल सकते हैं जितना खर्च है। अगर 1 लीटर का प्राइस 82 रुपया का, 1 लीटर का प्राइस 5% बढ़ा है तो टोटल खर्च भी 5% ही बढ़ेगा। तो इसका अगर हम 5% निकाल लें तो आपको आ जाएगा कि कितना खर्च बढ़ा है। तो यही निकालना है, आप इस अमाउंट का 5% निकाल लें। 5% मतलब फ्रैक्शन 1/20, 5% का फ्रैक्शन 1/20, 2 से 10, 2 से 41। अब 203 गुने 41 कीजिए, 203, अब 3 चौके 12, 2 चौके 812, 3 2, ये हो जाएगा 3 2 3 8, और 10 नीचे में है तो 832.3 रुपया डी आंसर। तो आप यहाँ ये समझिए कि पहले हमने 1 मंथ का उसका पेट्रोल निकाल लिया कि कितना पेट्रोल खर्चा है, तो 203 लीटर। अब 1 मंथ में पेट्रोल का प्राइस 203 गुना 82। अब यहाँ आप गुना करने मत बैठ जाइए, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में आपको काटना ही है। तो आप इसमें गुना करके टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि लास्ट स्टेप में कट करके एक बार फाइनल कैलकुलेशन कर लें। तो ये टोटल 1 महीने का खर्च एक्सपेंडिचर जो है, प्राइस बढ़ने से पहले का खर्चा इतना है। अब चूंकि प्राइस 5% बढ़ रहा है तो उसका एक्सपेंडिचर भी 5% से भी बढ़ेगा। तो हमने फ्रैक्शन निकाल लिया 5% का 1/20, या फिर इसको आपको ये नहीं समझ में आ रहा है तो सीधा 5/100 से गुना करते, ये काट के 1/20 ही आता है। तो हमने प्राइस निकाल लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। The income of A is 80% of B's income and the expenditure of A is 60% of B's expenditure. If the income of A is equal to 90% of B expenditure, then by what percentage are the savings of A more than B's saving? A की आय B की आय का 80% है और A का व्यय B के व्यय का 60% है। यदि A की आय B के व्यय से 90% के बराबर है तो A की बचत B की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, क्या हो रहा है, ए है और बी है। ठीक, बोल रहा है ए की आय बी की आय का 80% है। आय अगर लें तो ए का आय बी की आय का 80% है। अगर बी की आय को हम 5 माने तो ए का आय 4 हो जाएगा। या फिर यदि हम b का आय 100 माने तो a का आय 80 हो जाएगा। दोनों एक ही चीज है। अब 100 80 मान ले या 5 4 मान ले, बात बराबर है। 4 भी 5 का 80% है और 80 भी 100 का 80% है। फिर व्यय का बोल रहा है, a का व्यय b के व्यय का 60%। तो अगर ए का व्यय 5, बी का व्यय 5 मानेंगे तो ए का व्यय बी के व्यय का 60% है, तो ए का व्यय 3 हो जाएगा। और यहाँ बी का व्यय 100 अगर मानते हैं तो ए का व्यय 60 हो जाएगा, 60% है। अब इस क्वेश्चन में एक चीज कंफ्यूजन क्या दिया है, लास्ट लाइन जो है ए की आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। आय और व्यय में रिलेशन दे दिया है। अगर आपका आय और व्यय में रिलेशन दे दिया, पहला रिलेशन तो क्या है कि आय और आय में रिलेशन है, दूसरा रिलेशन है व्यय और व्यय में रिलेशन है, तीसरे रिलेशन में क्या है कि आय और व्यय का रिलेशन दे दिया है। आय और व्यय का रिलेशन दे दिया है तो सबको एक यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आप इस चीज को ध्यान से देखिए कि पहले तो आप ये कर लेंगे, उसके बाद ही कन्वर्ट कीजिए, वो ज्यादा बेटर होता है इस टाइप के क्वेश्चन में। तो बोल रहा है ए की आय बी की आय के 90% के बराबर है। तो अगर हम लें ए का आय बी के व्यय के 90% के बराबर है। अब बी का व्यय 5 है और ए का आय दिया हुआ है 4 तो 5 का 90% नहीं है, तो इसको हमको एक्सचेंज करना पड़ेगा। 5 का 90% 4.5 होगा,
तो एक काम करते हैं, सबसे पहले इसका रेशियो डबल कर लेते हैं, थोड़ा इजी हो जाएगा। 4-5 की जगह पे 8-10 कर लेते हैं, 3-5 की जगह पे 6-10 कर लेते हैं। तो ए का आय जो है बी के व्यय का 90% है, तो बी का व्यय अगर 10 है तो ए का आय 9 होगा। ए का आय अगर 9 होगा तो आपको फिर बी का आय चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट रिलेशनशिप में आपको दिया हुआ है कि ए का आय बी के आय के 80% के बराबर है। तो 9 जो है ये 80% के बराबर है, तो इसका 100% कितना होगा? तो 9 × 45 बटा 4 हो रहा है। बी का आय जो 45/4 हो रहा है, ये आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि रिलेशनशिप जो दिया हुआ है इसके आय और व्यय में दिया हुआ है, तो आपको सबको एक यूनिट में चेंज करना है। इसी प्रकार यहां भी वैसे ही बी का व्यय 100 है तो ए का आय इसका 90%, तो 90 हो जाएगा, और ए का आय 90 हो जाएगा तो ये 80% है बी के आय का, तो बी का आय 45 बचे 225/2, 225/2 हो जाएगा। बस आपको इस क्वेश्चन में यही समझना है, आपको समझना इस क्वेश्चन में यही है कि पहले आय में रिलेशन दिया, ए की आय और बी की आय में रिलेशन दिया, फिर ए के व्यय और बी के व्यय में रिलेशन दिया। तो जब तक आय और व्यय में रिलेशन इस टाइप का क्वेश्चन आता था कि इसको आय और व्यय दे दिया, फिर खर्च दे दिया कि इसका मतलब सेविंग दे दिया कि इसका सेविंग 1000 बच रहा है, इसका सेविंग 2000 बच रहा है, तो हम 9x - 6y बराबर 1000 करके एक इक्वेशन और एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन यहां से बनाते थे तो सोल्व करते थे। पर ये क्वेश्चन उस ढंग का नहीं है, उसी का एडवांस लेवल है कि आपको एक रिलेशनशिप आय में दिया है और एक रिलेशनशिप व्यय में दिया है, फिर आय और व्यय दोनों में रिलेशनशिप दे दिया है। इस कारण से आपको ये चारों को एक यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो इसलिए हमने फिर से 10 की जगह 10 के हिसाब से इसका 90% 9 लिया और इसके हिसाब से बी चेंज कर दिया। अब सारा एक यूनिट में है। अब क्या क्वेश्चन पूछ रहा है उस पर ध्यान दीजिए कि ए की बचत बी की बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। अब ए का बचत यहां से 3 यूनिट हो गया और बी का बचत कितना हो गया? 45/4 में से 10 जाएगा तो 5/4 यूनिट हो जाएगा। अब घटा के देख लीजिए, यहां पर ऐसे ए का बचत 30 हो गया और बी का बचत कितना हो गया? 225, तो बी का बचत 25/2 हो गया। अब बोल रहा है ए का बचत जो है आय में से व्यय घटाएंगे तो बचत आएगा, तो ए का बचत बी के बचत से कितने प्रतिशत अधिक है। तो आप रेशियो निकाल ले, 4 × 12 रेशियो 5 हो जाएगा। इधर भी निकाले 5 × 5 = 25, 5 × 6 = 30, तो 6 × 12 रेशियो 5, तो 12 जो है 5 से कितना अधिक है? 7 अधिक है। 7/5 × 100, 5 से 30, 140% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, 39 नंबर। एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। यदि उसकी मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है और उसके मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होती है, तो उसके मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। प्रारंभिक व्यय क्या है? ठीक है, क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है कि एक व्यक्ति का मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। अब अगर जो हम 66.2/3% को ध्यान से देखें, आपने परसेंटेज अच्छे से कंप्लीट किया है, तो इसको आप 2/3 लिख सकते हैं, इसका फ्रैक्शन। ठीक, तो बोल क्या रहा है कि मासिक खर्च उसकी मासिक बचत से 66.2/3% अधिक है। तो अगर जो मासिक बचत को हम 3 माने या 30 माने, कुछ भी माने, ठीक, तो बोल रहा है मासिक खर्च जो है वो मासिक बचत से 66.2/3 अधिक है, मतलब 2/3 अधिक है। 30 का 2/3 हो जाएगा 20,
30 का 2/3 हो जाएगा 20। 20 अधिक है मतलब कितना है, 30 20 50 है। और अगर जो बचत और खर्च को हम जोड़ दें तो उसका मासिक आय निकल जाता है 80। ठीक है, अब क्या बोल रहा है कि यदि उसके मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, मासिक आय में 44% की वृद्धि होती है, तो मासिक आय हम कर सकते हैं इसका 80 का 144%। ठीक, और उसके मासिक खर्च में 60% की वृद्धि होती है, 60% की वृद्धि होती है, 60 का फ्रैक्शन 3/5, 30 का वृद्धि हो रहा है मतलब मासिक खर्च इसका 80 हो गया है, तो उसकी मासिक बचत में 1040 रुपए की वृद्धि होती है। अब हमको मासिक बचत निकालना पड़ेगा, उसके लिए पहले इसका खर्च निकाल लेते हैं, आय निकाल लेते हैं। 4 5, ठीक, 144 चौके 4 चौके 16 और 14 चौके 56 157 576/5। तो मासिक आय में से मासिक खर्च घटाएंगे, मासिक बचत निकल जाएगा। तो 576/5 माइनस 80, तो ये 8 5 40 400 हो जाएगा। 176/5 ये मासिक बचत आ गया। तो क्वेश्चन में आपको बोल क्या रहा है कि मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि होती है, मासिक बचत में 1040 रुपये की वृद्धि हो रही है। और यहां हम देखते हैं कि कितना वृद्धि होता है, तो आप 176/5 में 30 को घटाएंगे तो 176 और 30 बचे 150/5, मतलब 26/5 की वृद्धि हो रही है। 26/5 की जो वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर है, 1040 के बराबर है। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रारंभिक व्यय क्या है, प्रारंभिक व्यय कितना है, प्रारंभिक व्यय 50 है। तो आपको 26/5 यूनिट 1040 दिया हुआ है, तो आपको 50 यूनिट निकालना है। तो चूंकि 26/5 यूनिट बराबर 1040, इसलिए 1 यूनिट 5/26 से गुना हो जाएगा, इसलिए 50 यूनिट। अब 13 दूना 26, 13 8 मरतबे 104 80, 2 से फिर 40, 5 5 25 चौके 100, 25 चौके 100 और 2 शून्य 10,000। तो उसकी मासिक व्यय जो है प्रारंभिक वो 10,000 है। चालीस नंबर, एक परीक्षा में बी ने ए द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए और ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए। डी ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त किए। डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। ये समझिए कि ए बी सी डी 4 विद्यार्थी हो गए। अब आपको इस टाइप के क्वेश्चन में देखना यही है कि सबसे पहले किसका माने कि उससे रिलेटिवली सारा निकल जाए। अगर आपने गलत चूज कर लिया, आपको डी पहले मानना था, आपने ए पहले मान लिया, तो क्वेश्चन बहुत लेंदी हो जाता है। तो आप देखिए कि किसका रिलेशन है, बी ए से 20% अधिक प्राप्त कर रहा है और ए सी से प्राप्त कर रहा है 10% कम, और डी सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त कर रहा है। तो मेन आपको देखिए कि 100 सी आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि बी का रिलेशन ए से है और ए का रिलेशन सी से है और डी का रिलेशन भी सी से ही है। तो आपको यहां पर सी का मानना पड़ेगा। सी अगर आप 100 मान लेते हैं तो आप देखें क्या दिया हुआ है कि ए ने सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम अंक प्राप्त किए हैं, तो ए 90 हो जाएगा। और लास्ट लाइन में डी सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो डी भी ए सी से ही रिलेटेड था, तो डी का 120 हो गया। और बी ए द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 20% अधिक अंक प्राप्त करता है, तो बी जो है ए से 20% अंक अधिक, तो 9 दूना 18 इसका अधिक, तो 108। तो अब पूछ रहा है कि ए द्वारा प्राप्त किए डी द्वारा प्राप्त अंक ए द्वारा प्राप्त किए गए अंक से कितने प्रतिशत अधिक है। डी 120 है और ए 90 है, तो 90 से 120 कितना अधिक है। आप रेशियो ले लें, सबसे पहले 3 4,
3 से 4 कितना अधिक है? 1/3 इंटू 100, 33.1/3%। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत इजी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि पहले किसको मानना है। ए को पहले मानना है, बी को मानना है, सी को मानना है या डी को मानना है। तो आप देखें कि सब किससे रिलेटेड है। जैसे इसमें पहले लाइन में दिख रहा था कि बी ए द्वारा प्राप्त अंकों से 20% अधिक, तो बी ए से रिलेटेड है। फिर दूसरे लाइन में दिख रहा है कि ए सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में 10% कम, तो ए सी से रिलेटेड है, मतलब सी को पहले मानना है। और फिर डी सी द्वारा प्राप्त अंकों की तुलना में डी भी सी से रिलेटेड है, तो आप सी को मानिए, सब इजीली निकल जाएगा, क्वेश्चन इजी होगा। अगर इसमें हम डी पहले मान लेते तो फिर सी निकालना मुश्किल होता। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 41 में। क्या बोल रहा है कि यदि 250 का x प्लस 20%, 220 के x% से 25 अधिक है, तो x प्लस 50 का 10% x के 15% से कितना प्रतिशत कम होगा? इस टाइप का क्वेश्चन फुल्ली बेसिक से ही बनेगा। आप इसमें कुछ भी नया नहीं लगा सकते हैं, कुछ भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं लगा सकते हैं। आपको हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन में बेसिक से ही चलना पड़ेगा कि 250 का x प्लस 20%, परसेंट मतलब नीचे 100 आएगा, 220 के x% से 25% अधिक है, मतलब 250 का x प्लस 20% इज इक्वल टू 220 के x% से 25% अधिक है। 25% अधिक है मतलब 125% है, तो या तो आप 125/100 करें, काट के 5/4 करें, या फिर डायरेक्ट आप फ्रैक्शन लेना सीखें, 5/4 लीजिए कि ये जो है इसका 125% है। बेसिकली यही बोल रहा है। तो आपको निकालना है कि x प्लस 50 का 10%, x के 15%, मतलब बेसिकली आपको x का वैल्यू निकालना है। अब x का वैल्यू निकालने के लिए आपको काट छाट करना पड़ेगा। 2 शून्य से 2 शून्य इधर, 1 शून्य से 1 शून्य इधर, 5 5 25, मतलब कहीं और कट रहा है। 4 दूना 2 दूना 2, 11 दूना 22। सबसे पहले काट पीट के छोटा करते हैं। अब 2 इधर जाएगा तो 5 दूना 10, x प्लस 10 से 20, 200 हो जाएगा। इधर कितना हो जाएगा? 11x बचा। तो 10x को इधर ले जाएंगे तो x बराबर 200, x बराबर आपका 200 आ गया। सिर्फ ये क्या, एक इक्वेशन दिया हुआ था, इसको डील करके x का वैल्यू निकालना था। अब सिंपल हो गया। अब बोल रहा है x प्लस 50 मतलब 250 का 10%, 250 का 10% सीधा सीधा 25, x के 15% मतलब 200 का 15%, x का 15%, 200 का 15%, 200 का 15%, 3/20 फ्रैक्शन 30। या तो आप 3/20 फ्रैक्शन करें, या आप सीधा सीधा 15% निकालना है तो आप कर सकते हैं ना। 200 का 10% 20 और 200 का 5% 10, 20 10 30, ऐसे भी सोच सकते हैं मन में, या ऐसे भी कर सकते हैं, आपको जो इजी लगे। ये मतलब मैं बेसिकली बोल रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन करने का चीज नहीं है। 200 का 15% बोलेगा तो आप फ्रैक्शन नहीं है यूज करने जाएंगे या कुछ भी, आपके माइंड में सीधा क्लिक होना चाहिए कि 200 का 10% 20 और 5% 10, 20 10 30। तो क्या बोल रहा है कि x प्लस 50 का 10% मतलब 25 जो है, x के 15% 30 से कितना प्रतिशत कम है? 25 जो है 30 से कितना प्रतिशत कम है? तो 25 30 से कितना कम है? 5 कम है। और रिलेशन किससे तुलना किया जा रहा है? जिसको नीचे रखेंगे 30 से तुलना किया जा रहा है इंटू 100। अब 5 रहे 50/3, 16.2/3%। 42 नंबर क्वेश्चन पे बढ़िए। ए और बी का मासिक वेतन समान है। ए, बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% धर्मार्थ ट्रस्ट को दान करते हैं। ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है।
ए और बी द्वारा किया गया कुल दान सी से 900 रुपये अधिक है, सी का मासिक वेतन कितना है। इस क्वेश्चन में देखिए कि सबसे पहले देखिए कि ए बी सी 3 पर्सन है। अब क्या बोल रहा है, सबसे पहला स्टेप तो आपको ये बोल रहा है कि ए और बी का मासिक वेतन समान है, मतलब ए इक्वल टू बी, इनका मासिक वेतन जो है वो समान है। ठीक, ए बी और सी अपने मासिक वेतन का क्रमशः 10%, 8% और 9% दान करते हैं। ठीक, ये दान दे रहे हैं 10%, 8% और 9% का। अब क्या बोल रहा है, ए और बी के दान के बीच का अंतर 400 रुपये है। ए और बी का जो दान है उसके बीच का अंतर 400 रुपये है। तो ए और दूसरा रिलेशन क्या बोल रहा है कि ए और बी द्वारा किया गया दान सी के दान से 900 रुपये अधिक है, मतलब ए बी जो टोटल जो दान करता है वो सी के दान से 900 रुपये अधिक है। तो सी का मासिक वेतन आपको निकालना है। सबसे पहले आप देखिए कि आपको इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए और बी बराबर है, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है। और दूसरा क्या दिया हुआ है कि ए के दान और बी के दान में 400 रुपये का अंतर है। अब एक चीज देखिए कि ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, कोई भी अमाउंट हो, जो भी अमाउंट हो, ए और बी का मासिक वेतन बराबर है, तो ए का 10% और बी का 8%, और दोनों का जो डिफरेंस है, तो इसमें क्या कर सकते हैं, मान लीजिए इसका 100 ही रहता है, ए का वेतन भी 100 रहता है, बी का वेतन 100 रहता है, तो इसका 10% और इसका 10% दोनों निकालेंगे तो सेम होगा। इसका हम 8% जो निकालेंगे, इसका 8% निकालेंगे तो सेम होगा। तो अगर इसके 10% और इसके 8% में डिफरेंस 400 है, तो हम ये कह सकते हैं कि 2% का डिफरेंस 400 रुपया है। अब इस 2% को लेके आप 100% का वैल्यू निकाल लेंगे, तो 100% जो वैल्यू निकलेगा वो ए का भी आय होगा और बी का आय भी इतना ही होगा। क्योंकि ये दोनों बराबर दिया हुआ है, तो इसका 10% और इसका 8% दोनों एक ही यूनिट हो रहा है। तो आपको यहां से अगर आप 100% निकाल ले, इसका 2% बराबर 400, तो 100% हो गया 400 बटा 2 इंटू 100, 20,000। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये ए का आय भी 20,000 है मासिक वेतन, और बी का मासिक वेतन 20,000 रुपये है। अब आपको सी का मासिक वेतन निकालना है। सी का मासिक वेतन निकालना है, उसके लिए आप ध्यान से देखिए कि इसमें एक चीज और दिया हुआ है कि ए और बी द्वारा दिया गया कुल दान, ए प्लस बी द्वारा दिया गया कुल दान सी के दान से 900 रुपये अधिक है। तो ए और बी का मासिक वेतन पता लग गया, तो ए और बी का कुल दान कितना होगा, 20,000 का 10% और 20,000 का 8%, मतलब 20,000 का 18%। तो 20,000 का 18% आप कर सकते हैं 18 इंटू 100, 2 18 दूनी 3600। 3600 जो है, मतलब ए और बी का कुल दान जो है वो सी के दान से 900 रुपये अधिक है। तो सी का दान कितना हो जाएगा, 3600 माइनस 900, 2700 रुपया। सी का दान 2700 रुपये आ गया। अब ध्यान से दीजिए कि देखिए कि सी जो है अपना कितना दान कर रहा है, 9% दान कर रहा है। सी अपने वेतन का 9% दान कर रहा है, और सी का दान हमने कितना निकाला, 2700। तो 9% बराबर 2700 हम कर सकते हैं। तो यहां से 100% निकाल लेंगे तो ये सी का वेतन पता लग जाएगा। तो 9 तिया 27, 300, 100, 30,000। तो सी का वेतन 30,000 आंसर। परसेंटेज पार्ट हमने इसके साथ कंप्लीट किया है। आपको जो भी डाउट हो, आप चारों वीडियो को एक बार अच्छा से देखें। आपको कुछ भी डाउट हो तो आप फिर से पूछ सकते हैं। इसके बाद एक हमने टॉपिक शुरू कर रखा है मेंसुरेशन का। मेंसुरेशन को जल्दी कंप्लीट किया जाएगा। उसके बाद फिर से थर्ड टॉपिक कुछ अरिथमेटिक का उठाएंगे, एक टॉपिक एडवांस, एक टॉपिक अरिथमेटिक। इस ढंग से हम कंप्लीट करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।